हम कैसे आनंदित जीवन जी सकें, इसकी चिंता लेते हुए हमारे मनीषियों ने जहाँ भी हम रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में ऐसी प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जिसको हम देवी धाम कह सकते हैं, सिद्धपीठ हमारे यहाँ कहते हैं, कि वहाँ पे हम जाएं। वो साप्ताहिक भी हो सकता है, वर्ष में भी हो सकता है, डेली जैसे हमको सुविधा लगे, लेकिन वहाँ हम जाएं। और वहाँ का निर्माण किस आधार पर किया गया था? वहाँ पे निसर्ग का वातावरण हो, वनस्पतियाँ हो सुंदर सुंदर। अब ये शमशेरियन भवानी दुर्गन, ये सायगढ़ अमेठी, मैं यहाँ पे आया हूँ। देखिए आप, देवी धाम के साथ नीम के पेड़ को जोड़ा गया है। नीम का वृक्ष दिखाइए बेटा, कितने सुंदर नीम के वृक्ष हैं यहाँ पे, बड़े सुंदर सुंदर। एक हमको नैसर्गिक शांति यहाँ मिलने लगती है। इस निसर्ग की शांति में हमारा शरीर शांत होने लगता है। और आप देखिए, हमारे पूर्वजों ने कहा कि माँ के चरणों में अपने को समर्पित कर दो, तुम अपने को सरेंडर कर दो। सरेंडर ही प्रार्थना का मार्ग है हमारा, कि करने वाली माँ तुम हो, मैं नाचीज, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस का है क्या। और देखिए आप, मन का तनाव कैसे होता है। किसी टारगेट को, किसी लक्ष्य को लेके हम काम करना शुरू किए, अगर उसमें सफलता मिल गई, हमको सफलता मिल गई, तो हम क्या करते हैं, अहंकारी बनने लगते हैं। कर्ता भाव हमारे अंदर आ जाता है कि मैं सफल हो गया। वो भी उन्माद का कारण है। आगे आइए बेटा, दिखाइए नीम का वृक्ष कितना सुंदर है, तो वो भी उन्माद का कारण है। अगर असफलता मिल गई तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तुरंत, कि हमसे कुछ होगा ही नहीं। हमारे मनीषी कहते हैं पागलपन ये नहीं करना है। मन की प्रणाली ऐसे काम करती है, या तो उन्मादी बना देगी या तो अवसाद में ला देगी आपको, लेकिन इसके बीच में तुमको डोलना है। करने वाला सब अस्तित्व है, बीइंग है ये माँ करने वाली है सब हमारी। आइए बेटा, माँ के दिखाइएगा। देखिए सभी लोग क्षेत्रवासी आ रहे हैं, दूर दूर से परिक्रमा लगा रहे हैं ऊर्जा क्षेत्र की, और अपने आप की हीलिंग कर रहे हैं कि शरीर और मानसिक रूप से हमारा स्वस्थ हो। और जब आप सरेंडर होते हैं, समर्पित होते हैं कि माँ करने वाली तू है, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, तो मन आपका शांत हो जाएगा उसी समय। और शरीर मन जब शांत होता है आपका, तो फिर चारों तरफ परमात्मा की ही झलक है, जिसको मीरा बार बार कहती थी, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। फिर चैतन्य महाप्रभु का नाच उठता है, वहीं से नाच उठता है कि वाह, अब क्या कमी है, मांगा था एक कतरा समंदर दिखा दिया। तो ये हमारे सद्गुरुओं का, ये हमारे मनीषी पूर्वज, हमारे पुरखों ने जो निर्मित किया कि बेटा तुम ऐसे नैसर्गिक वातावरण में जाओ। एक घड़ी आधी माँ पुनियात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। मतलब ऐसा नहीं कि आप दिन भर वहीं बैठे रहिए, लेकिन थोड़े समय के लिए जाइए और उस मनोविज्ञान को लीजिए आप। देखिए आप, कोई भी शुभ कृत होता है हमारे यहाँ शुरुआत से लेकर के, तो यहाँ पे लोग आते हैं और माँ को समर्पित करते हैं, माँ संभालना तू। क्योंकि जीवन इतना अज्ञात है, आप क्या करने वाले, आप कर क्या सकते हैं। एक क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन 1000 क्षेत्र हैं, जीवन के 1000 आयाम हैं, और उनमें सब में आप, अगर सब में आप लेंगे, तनाव में आ जाएंगे फट से। अब आप शांत के जितने भी होंगे उतने बढ़िया से गृहस्थी चलेगी। आज बड़ी आधुनिक सुविधाएं हमारे पास हो गई हैं, लेकिन हमको हम शांत नहीं है भीतर से, और हम शांत नहीं हैं तो सब बेढंगा हो जा रहा है। रोड्स बढ़िया बन गए, रास्ते बन गए हमारे, तो इतना एक्सीडेंट हो रहे हैं कि बंदर की छुरी, हमारे यहाँ एक शब्द कहावत है कि जो सुविधा थी हमारे लिए सुविधा बन गई, वही हार बन गया, हार का कारण। तो ऐसा ना हो हमारे लिए, हम शांति प्राप्त करें और शांत से रह के हम ध्यानी बने, हम प्रेमी बने, हम प्रार्थना भक्त बने, तो हमारे भीतर जो सुविधाएं हैं उसका लाभ ले सकते हैं हम, और परम आनंद में जीवन जी सकते हैं। और नहीं तो क्या होगा कि हम बेढंगा जीवन जिएंगे, तो रोड्स जो हमारे फ़ायदे के लिए है, एक्सीडेंट सब हो जाएंगे वहीं पर जाके। एक विक्षिप्त तरीका से गाड़ी चलाने वाला होगा तो ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड कर देगा, वो वही एक्सीडेंट होगा उसका। तो जीवन के हर क्षेत्र में जितना हम शांतमय रहते हैं, जितना हम आनंदित रहते हैं, उतना हम बढ़िया करीने से काम करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने हमेशा कहा अपदीपो भव, और फिर कबीर कहते थे दोनों हाथ उलीची यही सज्जन को काम। फिर आप जहाँ जहाँ जाएंगे, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊँ गली गली, वो ऐसे हो सकता है। ऐसे समाज क्षेत्र के ऐसे स्थानों पे आएँ, अपने आप को सरेंडर करें, शरीर और मानसिक रूप से हम आनंद को प्राप्त करें, और फिर अपना पूरा जीवन पथ ज्योतिर्मय करें। ये है जीवन का सार, ये है जीवन का सारसूत्र जो हमारे पूर्वजों ने निर्मित किया। सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम करते हैं।